हेलो दोस्तों, आज फिर आपसे हमारी यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देखते हो कि पहला लेसन हमने ख़त्म कर दिया, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज और साथ में जो हमारी लास्ट विविध प्रश्नावली होती है उसे भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो एनसीईआरटी की बुक से अधिकतर एग्जाम्पल और साथ में विविध प्रश्नावली जो होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसलिनियस से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चैप्टर में कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए और ना ही कोई भी एक्सरसाइज आपकी छूटे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। उसी हिसाब से हम भी कोशिश करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको समझाएं। अब हमारा अगला चैप्टर है कि चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बारे में हम समझेंगे कि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें आपने टेबल पढ़ी होगी। तो अगर आपने क्वाड्रेंट अगर पढ़ने, चतुर्थांश आपने पढ़े हैं, तो ये वाली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो अधिकतर अगर आपको अच्छे से क्वाड्रेंट आते हैं, चतुर्थांश अच्छे से आते हैं, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपके समझ में आना है। तो उससे पहले हम बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा, बेसिक जानकारी आपको देंगे 11th और 10th वाली। उसके बाद में इसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम टेबल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हमें मान कैसे याद रखने हैं और इसे रेडियन में याद रखना भी है। किस में याद रखना है? रेडियन में। तो देखिए क्रम से हम सबसे पहले सीखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि चतुर्थांश में क्या होता है। चतुर्थांश में बेटा ये होता है, जैसे ये एक चतुर्थांश है, देखिए ये चतुर्थांश है, ठीक है। चतुर्थांश में ये 0 डिग्री है। अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ से इस तरीके से चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। 0 डिग्री है और जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम रेडियन की बात करेंगे वो भी अभी आप बताएंगे यहाँ पे। तो 0 से यहाँ पहुँचा तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। आप लोगों ने सीखा होगा कि 0 से लेकर के 90 डिग्री के हाई स्कूल में एक टेबल आपने पढ़ी होगी। साइन 0 का मान कितना होता है ना, साइन 30 का मान कितना होता है, ठीक है, और साइन 45 का मान कितना होता है। इसी तरीके से साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉसिक, इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम 0 से 90 डिग्री के बीच में मैंने आपको बताया कि आपने टेबल में सीखे होंगे इन 6 के मान। और इसी तरीके से जब बेटा यहां चलोगे, यहां देखना, अब यहां आएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और फिर यहां पर आएगा घूम के ये तो हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। और घूम के फिर ये दोबारा यहां पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि पूरा एक राउंड जब ये लगा लेगा तो कोण कितने का कंप्लीट करेगा? डिग्री में 360 डिग्री। और अगर रेडियन की बात करें तो कितने का करेगा? 2 पाई। कितना करेगा? 2 पाई। याद रखना, ये रेडियन में हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और ये जो है रेडियन में रहेगा π/2। ये रेडियन की बात है। ये बेटा रहेगा पाई, क्योंकि यहां रेडियन में 180 डिग्री को पाई लिया जाता है, ठीक है। और यहां बेटा कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा, देखो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि रेडियन से डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई वैल्यू आपकी डिग्री में है और उसे रेडियन में चेंज करना है, ध्यान देना, अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करोगे, याद रखिए ये एक छोटा सा ऐसा ग्राफ बना लीजिए, ठीक है।
अगर कोई चीज डिग्री में है और उसे रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, पाई बाई 180 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, जो भी डिग्री में दे रखा हो उसमें डायरेक्टली आप क्या करेंगे, पाई बाई 180 का गुणा कर दो, पाई बटा 180 का गुणा कर दोगे तो हर डिग्री को रेडियन में चेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर वो चीज रेडियन में है और डिग्री में लाना है तो उल्टा कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है डिग्री से रेडियन में चेंज करना और रेडियन से डिग्री में चेंज करने का। तो ये छोटा सा ग्राफ बना लो ताकि आप इसे समझ सकते हो। देखिए जैसे 270 एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री, अब 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो मैंने क्या बताया कि पाई बाई 180 का गुणा कर दो, है ना। अब आप बताइए 90 दूना कितना होता है, 180 होता है कि 90 दूना 180, मतलब पाई बाई 2 हो गया। ये हो गया, मतलब 90 को अगर आप रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 180 की बात करें, 180 को चेंज करना है हमें रेडियन में क्योंकि अभी डिग्री में है, तो कितना करेंगे, पाई बाई 180 का गुणा करोगे, 180 से 180 कट जाएगा, क्या आएगा, पाई, देखो पाई आ गया। इसी तरीके से बेटा यहां हम बात करेंगे, यहां हम पाई बाई 180 का गुणा करेंगे तो 0 से 0 काटेंगे, यहां 27 यहाँ 18, तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, समझ रहे, 3 यहाँ पाई यहाँ, तो 3 पाई बाई 2 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये अब इसी तरीके से यहां देखो 2 पाई कैसे होगा, 360 गुणा करेंगे पाई बाई 180 का, अब बेटा 0 से 0 काटेंगे और 18 दूनी 36, तो 2 पाई आ गया। तो इस तरीके से चेंज करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और मेन ये ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि टिक्नोमेट्री में मैंने सोचा कि ये रिवाइज करा दे, हालांकि ये सारे टॉपिक आपके 11th और 10th के हैं, वहां आपको पढ़ना चाहिए, अगर पढ़े भी होंगे तो हो सकता है आपको ध्यान ना हो, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपके ये जो इनवर्स टिक्नोमेट्री फंक्शन है ये अच्छे से आपके समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम क्या देखते हैं, तो इस तरीके से आगे हम चलेंगे और यहां समझेंगे। देखिए यहां इतना लिख दो, 270 को देखो ये पाई लिखा हुआ है और यहां 270 को लिखेंगे 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये डिग्री से रेडियन में सारे हमने लिख दिए। अब हम चलते हैं डायरेक्टली टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा तरीका है हमारा। देखिए क्या करना है बेटा, देखिए आपको क्या करना, सबसे पहले नॉर्मली 0 1 2 3 4 तक संख्याएं लिखनी है आपको। ठीक है, 4 तक संख्याएं लिखने के बाद इन 4 का ही सब में भाग लगा देंगे, यही 4 है, 4 का सब में भाग लगाओ। देखिए हर संख्या में 4 का भाग लगा दो। ठीक है, तो 0 बटा 4 क्या रहेगा, 0 रहेगा। 1 बटा 4 कोई कटने वाला है नहीं, 2 बटा 4 कट रहा है, देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। 3 बटा 4 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 3 बटे 4 लिखोगे, 4 से 4 एक बार हम कट जाएगा। अब ये संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। देखो ऐसे करके रूट का साइन लगा देंगे वर्गमूल का। देखिए अब 0 का वर्गमूल सदैव 0 रहता है। ठीक है, और 1 का वर्गमूल 1 रहता है, 1 का वर्गमूल 1 रहता है, तो यहां 1, और 4 का वर्गमूल 2 रहता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखो 1 है, 1 का वर्गमूल 1, लेकिन अंडर रूट 2, जो 2 है, 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, मतलब कोई निश्चित इसका वर्गमूल नहीं होता है। समझ रहे, कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता, क्योंकि अगर चाहोगे तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.414 और आगे इस तरीके से। तो ये इसका हो जाएगा आपका 2। ऐसे ही 3 का कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता है ना, कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो उसे रूट में ही रहने दो।
और 4 का 2 हो जाएगा और 1 का 1 रहता है। तो इस तरीके से देखो बेटा, ये जो मान आपके सामने दिख रहे हैं वो 0 से लेकर के 90 के बीच में साइन के सभी मान होते हैं। देखिए 0 से लेकर के और 90 के बीच में सारे साइन के मान होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब हम टेबल यहां छोटी सी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम पहले लिखेंगे साइन, ठीक है, फिर लिखेंगे हम कॉस, फिर लिखेंगे हम टेन लिखेंगे। ठीक, ये 3 मैन होते हैं, साइन कॉस टेन। फिर इनका जो 3 शेष होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 10 का, हमने लिख दिया कॉट, ठीक है, फिर हमने लिख दिया सेक, फिर हमने लिख दिया कॉसेक। हालांकि किताबों में आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेम होंगे, हो सकता है कि ये पहले हो ये बाद में, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना, मान आपके सेम निकलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है बेटा, यहां में लिखना, हमने लिख दिया थीटा। ठीक, लाइन करेंगे इस तरीके से, देखिए मैं एक बार में ये टेबल आपको समझा देता हूं ताकि आप हमेशा के लिए याद रखें इस चीज को। ठीक है, भूले नहीं। आप भूले नहीं बिल्कुल। देखिए इसमें क्या करना बेटा, यहां 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, के बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैंने बताया 90 को अगर रेडियन में चेंज करोगे तो π/2 आता है, ऐसे भी लिख दो। और 60 को चेंज करोगे, देखो 60 है, 60 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन में, तो 0 से 0 काट दो, 6 से ये 3 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा π/3। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा 45 है, 45 को अगर आप चेंज करोगे, देखो 45 को चेंज करोगे π/180 का इसमें गुणा करोगे तो 45 दूनी कितना हो जाएगा। ठीक है, 45 दूनी कितना, सॉरी 45 चौकू होता है, 45 दूनी नहीं, 45 चौकू होगा 180 4 बार में, तो ये हो जाएगा आपका π/4। ठीक है, और इसी तरीके से आपका 30 डिग्री है, तो इसमें भी π/180 का गुणा हो जाएगा, तो ये 3 6 18 6 बार चला जाएगा, तो ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये π/6 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहता है रेडियन में भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल आपके सामने है। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मान मैंने निकाल के रखे हैं ये साइन के होते हैं टोटली। ठीक, उठाओ एज इट इज रख दो, जैसे जिस तरीके से दिख रहे हैं उसी तरीके से क्रम से लिख दो। जैसे यहाँ 0 है तो 0 भी लिख दो, 1/2 है 30 में लिख दो, 1/√2 है तो इसमें 45 में लिख दो, ये 45 का होता है, √3/2 है तो ये 60 में लिख दो, और ये जो 1 है वो 90 में लिख दो। मतलब समझ में आया। साइन 0 का मान कोई आपसे पूछता है तो बताइएगा 0, साइन 30 का या π/6 का पूछता है तो 1/2 बताइए। अगर कोई साइन 45 का पूछता है या π/4 का, साइन π/4 का, तो 1/√4, सॉरी 1/√2, और अगर 60 का या π/3 का पूछता है तो √3/2, और साइन 90 या π/2 का पूछता है तो 1। ठीक है, अब कॉस में क्या करना है, कॉस में क्रम उल्टा करना है सिर्फ। जैसे ये अभी ऐसे हमने लिख दिए डायरेक्टली, कॉस में इधर से लिखो, यहां से जैसे 1 है 1 यहां लिखो, ये वाला है √3/2 यहां लिख दो। अच्छा ये यहां लिखना है, देखो ये यहां आया, ये यहां आया, तो ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, क्रम उल्टा करना होता है। तो ये 1/√2, तो इससे हमें पता चलता है कि साइन और कॉस 45 के मान समान होते हैं। ठीक है, यहां 1/2 और यहां 0। ठीक, अब 10 है, आपने देखा होगा हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ाया गया होगा कि 10 क्या होता है, 10 होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, यही होता है। अगर आप साइन 0, ध्यान देना, साइन 0 का मान, साइन 0 मैंने लिया साइन 0,
साइन 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 है। देखो देखो, साइन 0 का 0 और साइन कॉस 0 का 1, तो 0/1। तो 0/1 क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0/1 क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब tan 0 का मान आपका 0 हो गया। अब इसी प्रकार से आप समझो साइन 30/cos 30, तो साइन 30 1/2 है और cos 30 √3/2 है। यानी कि ये लाइन आप समझ लो, ये बटे की लाइन है। तो 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 काट दोगे तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, 1/√3। ऐसे ही बेटा ऊपर ये बटे की साइन लाइन है, तो भाई देखो साइन बटा कॉस, तो 1/√2 और 1/√2 दोनों बराबर है, 1 आएगा। ऐसे ही इसमें 2 से 2 काट दो तो क्या आएगा, √3 आएगा। और देखो 1 के बटे में 0 है, याद रखिएगा कभी भी किसी संख्या के बटे में 0 आ जाए, किसी भी संख्या के बटे में 0, तो वो सदैव क्या होता है, अनंत, अपरिभाषित, इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, इसे अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है, लेटा हुआ 8 बना दो तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए सेम सिस्टम वही है, जब आपने tan का मान निकाल लिए, ठीक है, तो cot उल्टा कर दो। जैसे ये यहां लिख दो, बहुत आसान होती है टेबल, ये यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, और ये 1/√3 यहां लिख दो, और 0 यहां लिख दो। ठीक है, अब आते हैं हम सेक पे। सेक क्या होता है, देखिए ये भी समझेंगे। सेक होता है 1/cos। अब हमें चाहिए सेक 0 का मान, तो क्या करोगे, 1/cos 0 देखोगे। कॉस को उल्टा करके लिख सकते हैं। हाँ भाई है, मैं बता, कहने का मतलब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सीधा उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1/1। जो सेक है वो कॉस का उल्टा करो। देखिए 1 है, 1 का मतलब है 1/1, और 1/1 को अगर आप घुमाओगे, जैसे 1/1 बराबर 1 है, अगर इसे घुमाओगे तब भी 1 ही तो रहेगा, तो इसका आपका 1 रहने वाला है। अब फिर इसे घुमाओ, देखो उल्टा कर दो सीधा, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये देखो घुमाओ, √2/2, सॉरी √2/1, और 1 लिखा नहीं जाएगा बटे में। ऐसे ही 1/2 घुमाओगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा यहां आ जाइए, 0 है, इसका मतलब प्रत्येक, क्योंकि 0 1 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्याएं वो सब संख्याएं होती हैं जिनके बटे में 1 हो। तो 0 में भी तो बटे में 1 हो सकता है। जब आप इसे घुमाओगे तो क्या होगा, 1/0, और 1/0 जैसे हो गया तो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो बेटा यहां हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और देखिए अब आते हैं हम लोग कॉसिक में। किस में आते हैं, कॉसिक में। हालांकि कॉसिक साइन का उल्टा होता है। क्या होता है, साइन का चाहे घुमा दो और चाहे इसका क्रम उल्टा कर दो, देखो दोनों बातें हैं। देखिए चाहे साइन का उल्टा कर दो जैसे कॉस का उल्टा किया था, या इसका क्रम चेंज कर दो सेक वाले का, तो यहां लिखो इन्फिनिटी। मैं आपको समझाऊंगा साइन का उल्टा, जैसे 0/1 तो क्या हो जाएगा, 1/0 उल्टा करोगे, और 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 है, और यहाँ क्या है, 1/2 है, उल्टा करोगे तो 2/1, तो 2 ही तो आएगा। यहाँ √2, यहाँ 2/√3, और यहाँ बेटा 1। ठीक है, तो ये आपकी जो टेबल बन के तैयार हुई है वो आपके सामने है, और ये जो टेबल है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक है। 0 से लेकर के किसमें है, 90 डिग्री तक। समझ में आया। और एक चीज और समझने वाली बात है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, 0 से लेकर के π/2 के बीच में सारे मान जो आपके दिख रहे हैं वो सब धनात्मक हैं। देखो सब पॉजिटिव है, किसी का भी मान इसमें ऋणात्मक नहीं है। कहीं है, देखिए कोई नेगेटिव मान निकला, नहीं निकला, टोटली क्या है, धनात्मक है। इसीलिए लिखा जाता है, इसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो प्रथम चतुर्थांश क्या हो गया, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख देते हैं हम लोग ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ऐसे लिख दो। ऑल पॉजिटिव का मतलब सारे के सारे धनात्मक हो गए, ठीक है। उसके बाद बेटा ये वाला देखो, ये यहीं से स्टार्ट करते हैं तो, और ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय है चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश इसमें अब समझेंगे कि अगर कोई भी मान 90 से 180 के बीच में जाता है तो कैसे बदलाव करता है। ऐसे बदलता है बेटा, यहां पर आपका साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहते हैं, याद रखिएगा। ये साइन के मान और कॉस के मान, सॉरी कॉसिक के मान ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी शेष निगेटिव रहते हैं, शेष निगेटिव रहते हैं। अब शेष में कौन कौन याद रखिएगा, साइन और कॉसिक आपके ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। बाकी कॉस, टेन, कॉट और सेक ये चारों के चार यहां पर अगर आ रहे हैं, मतलब किसी का मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो समझ लो वो दूसरे चतुर्थांश में है। और दूसरे चतुर्थांश में अगर साइन और कॉसिक है तो वो आपके धनात्मक लिखे जाएंगे, और बाकी अगर इनके बाद अगर ये चार में से कोई है तो वो आपका ऋणात्मक लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने की बात है। इसी तरीके से अगर कोई मान बेटा ये तृतीय चतुर्थांश है, समझिए तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि अगर कोई मान 180 से ऊपर जा रहा है, 180 से बड़ा हो रहा है और 270 से छोटा रहता है तो समझिए वो तीसरे चतुर्थांश में है। अब तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन कैसे रहते हैं, तीसरे चतुर्थांश में बेटा टेन और कॉट ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी मतलब जो शेष हैं शेष निगेटिव रहते हैं, ठीक है। शेष कैसे रहते हैं, निगेटिव। अब समझिए कौन कौन से, इसमें से आप हटा दीजिए टेन और कॉट हटा दीजिए, बाकी आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉसेक अगर ये आते हैं तो ये निगेटिव लिखे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से चतुर्थ चतुर्थांश में ये आपका चतुर्थ है, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश इसमें बेटा देखो कौन रहता है, कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जो बचे हैं चार वो आपके निगेटिव रहते हैं। समझ रहे कौन कौन से, हटा दीजिए टेबल में से आप कॉस और सेक हटा दीजिए, कॉस और सेक हटा दीजिए, बाकी जो आएंगे वो आपके क्या लिखे जाएंगे, निगेटिव लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसी से रिलेटिव हम और कुछ चीजें, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही गणित में ही आए, फिजिक्स में भी बहुत, हर न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं है कि हर चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आप लगाएंगे वो कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू आ जाती है, इसलिए ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये सारे बच्चे जो है नोट कर लें इसे। देखिए अब अगला इसी से रिलेटिव कैसे चेंज कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ये बताया कि दूसरे चतुर्थांश में मान कैसे पहुंचेगा, तीसरे में कैसे पहुंचेगा, चौथे में कैसे पहुंचेगा, उसे समझते हैं। तो उससे पहले इसे मिटाना होगा। आप समझ लीजिएगा, टेबल में आपके सामने है, टेबल आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये सारी चीजें देखो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये भी साफ कर देंगे, ये आप समझ तो गए ही होंगे कि चौथा दूसरा क्या है, और ये भी आपको बता ही दिया था कि पहले में सभी आपके क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब क्या समझने का प्रयास करेंगे, देखिए जैसे कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि अगर कभी भी 90 प्लस माइनस थीटा आता है तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि बदलते हैं, चेंज करते हैं।
चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे बदलते हैं। बदलते हैं, देखिए बेटा, 90 प्लस या माइनस थीटा, या तो 90 में कुछ जुड़ रहा होगा तो भी बदलेगा, या 90 में कुछ घटेगा तो भी बदलेगा। देखिए सबसे पहले हम प्लस की बात करते हैं। जैसे इसमें कैसे बदलते हैं, अगर साइन है तो हो जाएगा कॉस। ध्यान देना, अगर साइन है तो किसमें बदलेगा, कॉस, और अगर कॉस है तो किसमें बदलेगा, तो हम एरो से ही आपको शॉर्ट में समझा दे रहे, ऐसे करके। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा और कॉस है तो साइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टेन है तो कॉट हो जाएगा और कॉट है तो टेन हो जाएगा। इसी तरीके से सेक है तो कॉसिक हो जाएगा और कॉसिक है तो सेक हो जाएगा। इस तरीके से ये बदलते हैं। ठीक है, अब देखो समझेंगे हम लोग। जैसे मैंने बताया कि साइन 90 प्लस थीटा आता है, साइन 90 प्लस थीटा आता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा। मैंने क्या बोला था कि अगर साइन है, प्लस चल रहा है, तो यदि साइन है 90 प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। याद रख, एक चीज यहां ध्यान देना, मैंने बताया था कि अगर दूसरे चतुर्थांश में साइन आ रहा है तो वो प्लस का आएगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसका, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस रहेगा, तो साइन और कॉसिक। अब यहीं बेटा अगर लिख देता कोई कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस चेंज होगा, कॉस होगा साइन में लेकिन माइनस साइन। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर साइन तो ये यहां प्लस होता है, अरे उसे ना देखो, इसे देखो, ये मौजूदा है, इसे देखो। ठीक है, तो कॉस माइनस में जाएगा, तो कॉस मतलब ये तो बदला है ना, 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से टेन अगर आता है 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। याद रखिएगा मैंने बताया कि यहां सिर्फ साइन, क्या साइन और कॉसिक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हैं, अदरवाइज सब निगेटिव आएंगे। तो साइन पॉजिटिव, कॉस और टेन दोनों निगेटिव। ठीक है, बदल के। इसी तरीके से अगर कॉट है तो ये हो जाएगा -10। समझ रहे, ये मैंने पहले ही लिख दिया, टेन को कॉट में बदलोगे, कॉट को टेन में बदलोगे, सेक को कॉसिक में बदलोगे, कॉसिक को सेक में बदलोगे। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा अगर सेक आता है तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसिक थीटा, और अगर कॉसिक आता है तो प्लस सेक थीटा, क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। समझ रहे मेरी बात, आपको पहले ही बता दिया है, साइन प्लस में जाएगा, कॉसिक प्लस में जाएगा, बाकी चारों आपके ऋणात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब माइनस में देखेंगे। जैसे अगर आता है आपके पास साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान देना यहां 90 में कुछ जुड़ रहा था तो दूसरे चतुर्थांश में जा रहे थे, और यहां घटेगा, यहां क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो सब पहले ही में चले जाएंगे, 90 में घटेगा तो कहां वापस जाएंगे, पहले में। नो डाउट सारे के सारे आपके धनात्मक ही आएंगे, लेकिन ये रूल जरूर अपनाइएगा, साइन बदल के कॉस में, लेकिन धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, सारे धनात्मक। जैसे अगर कॉस है तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा, अगर टेन है तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, अगर आपका कॉट है तो प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और अगर आपका सेक है तो क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कॉसिक है
तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने पढ़ा दिया है कि पहले चतुर्थांश में सारे मान टेबल में धनात्मक थे, तो इसलिए पहले चतुर्थांश में जो भी जाएगा वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, और अगर दूसरे में अगर जुड़ेगा 90 में कुछ तो दूसरे में आएंगे, और दूसरे में कौन कौन प्लस कौन कौन से माइनस, ये आपके सामने है। अब एग्जाम्पल में मान है, जैसे किसी ने पूछ दिया कि साइन 120 का मान कितना होगा। सपोज के लिए टेबल में तो आपने 0 से 90 तक याद रखे हैं, लेकिन आ गया 120 का, तो आप कैसे इसे निकालोगे? तो डायरेक्टली एकदम क्या करोगे, इसे तोड़ोगे, साइन 90 प्लस 30 तभी तो होगा 120। 90 प्लस 30, नो डाउट। साइन 90 थीटा, मैंने क्या बोला, साइन थीटा की जगह पे ऐसे मान होंगे कोई भी। ठीक है, तो यहां साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस का, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, यही होगा। और कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता है टेबल में, पहले के तो मैंने सब टेबल बना दिया था। तो आपने क्या किया, साइन 90 प्लस 30 मतलब चेंज हुआ, साइन को कॉस में बदल दिया और थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ गया। और मैंने आपको टेबल अब इस जगह पे टेबल काम आएगी आपकी। ठीक है, टेबल काम आएगी, तो टेबल में कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। ठीक है, ये चीज है। और इसी तरीके से बेटा बाकी ये तो आप समझ ही सकते हो, सारे मान जो भी घट के आएंगे वो पहले चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है, और पहले चतुर्थांश का नियम आपको पता है, बदल करके डायरेक्ट टेबल आपको याद है। ठीक है, ऐसे कोई भी मान हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया tan 135 डिग्री, ये अब 135 डिग्री कैसे तोड़ोगे, tan 90 प्लस 45। अब देखो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, और थीटा की जगह 45 तो यहां 45 लिखोगे। अब आपको पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, मतलब tan 45 या कॉट 45 का एक ही तो होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, मतलब tan 135 डिग्री का मान -1 हो गया। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से मान आपके सामने आ सकते हैं, और इस तरीके से इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लें थोड़ी देर के लिए। अब देखिए भैया, अगला हम समझते हैं, ये तो हमारा देखो इधर देखो 90 प्लस माइनस थीटा दोनों हो गए। अब हम देखें इसमें देखो बदलाव है, बदलता है, यानी कि याद रखिएगा दो रेखाएं आपके सामने हैं। ठीक है, एक वर्टिकली है और एक हॉरिजेंटल है। ठीक है, मतलब एक ऊर्ध्वाधर है, जैसे ये सीधी है, ये कैसी है, ऊर्ध्वाधर है, और ये कैसी है, क्षैतिज है। तो दो रेखाएं हैं। अभी मैंने क्या किया, ऊर्ध्वाधर की बात की थी, और ऊर्ध्वाधर में ये भी आ जाएगी। तो ऊर्ध्वाधर इस रेखा में बदलाव होता है, इस रेखा में क्या होता है, बदलाव होता है। तो चाहे वो 90 पे हो चाहे 270 पे हो, दोनों में ये नियम लगेगा। ठीक है, तो दोनों में ये नियम। अब हम क्या करेंगे, ये चीज सीखेंगे, 270 प्लस माइनस थीटा दोनों में बदलते, कैसे बदलते, सेम इसी तरीके से, जैसे अभी 90 में बदल रहे थे वैसे ही 270 में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां शुरू करते हैं। जैसे अगर आपके सामने साइन 270 माइनस है, ध्यान देना, माइनस लेंगे हम, माइनस थीटा है। माइनस थीटा का मतलब 270 में कुछ घट रहा है तो तीसरे चतुर्थांश में, अगर 270 में कुछ घटाया जा रहा है तो वो कहां आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश देखो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन अब बात करते हैं चिन्ह की। तो चिन्ह में याद रखना, यहां बेटा tan और कॉट ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। हमारे पास है क्या, साइन है, तो ये क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से कॉस 270 प्लस माइनस थीटा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। समझ रहे? ऐसे ही बेटा tan 270 माइनस थीटा तो प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉट है 270 माइनस थीटा तो प्लस tan थीटा। ठीक है, देखो ध्यान देना, tan का कॉट और कॉट का tan, साइन का कॉस और कॉस का साइन, और बाकी आपको बता दिया प्लस माइनस कौन रहेंगे, सिर्फ यहाँ
तीसरे चतुर्थांश में, मतलब 270 में कुछ घट रहा है तो वो कहां जाएगा, तीसरे में, और तीसरे में आपके 2 प्लस के बाकी 4 निगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से देखो सेक है 270 माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका कॉसिक माइनस कॉसिक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉसिक है 270 माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब आ जाइए बेटा इधर, यहां समझेंगे जैसे ये तो आपका 270 माइनस थीटा वाला ले लिया, अब हम ले लेंगे 270 प्लस थीटा। ठीक है, अब प्लस थीटा चेंज यही होगा, मतलब साइन 270 प्लस थीटा। अगर साइन 270 प्लस थीटा मतलब 270 में कुछ जुड़ रहा है तो चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में बेटा कौन कौन, सॉरी कॉस और सेक, ये पॉजिटिव है, बाकी 4 निगेटिव है। तो देखिए साइन है तो ये तो आपको पता ही है, साइन तो इसमें आता नहीं है, साइन निगेटिव आएगा, और साइन चेंज होकर के कॉस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर कॉस है तो 270 प्लस थीटा, तो किसमें हो जाए, ये प्लस रहेगा। ठीक है, प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर tan है तो 270 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉट थीटा, और अगर कॉट है तो हो जाएगा माइनस का tan थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर सेक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाँ प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉसिक थीटा। ठीक है, प्लस कॉसिक थीटा हो जाएगा, और अगर कॉसिक है तो माइनस हो जाएगा सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। तो ये बेटा प्लस के लिए। ठीक है, आप जैसे एग्जाम्पल अगर समझना चाहो तो एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर आपके पास कोई मान है मेरे हिसाब से 210 का है, ठीक है, या चलो 210 लिख लो, या 300 देख लो, सॉरी 210 देखो, साइन 210, ठीक है, ये है साइन 210 है। अब साइन 210 जो है, चलो 210 रहने दो, अभी वो तो 180 में आपको बता देंगे। जैसे हम बताने का प्रयास करेंगे आपको 200 साइन 240 अगर आता है, कितना है, साइन 210 आता है। अब सॉरी साइन 240 आता है, तो इसे ऐसे तोड़ा जा सकता है, 270 और माइनस का कर दें 30। देखो 240 था, साइन 270 माइनस 30 कर दिया, तो इसका मतलब है 270 में घटा है। अब जब 30 घटा है तो वो कहां आया, तीसरे चतुर्थांश में है साइन, तो साइन चेंज होकर के जाएगा माइनस कॉस में, किस में जाएगा, माइनस कॉस में, तो माइनस कॉस 30 हो जाएगा। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, पूछिए। मान लो कोई ऐसी वैल्यू दे दे, जैसे आपने 270 प्लस, देखिए अब हम सीखते हैं, जैसे ये लाइन मैंने कंप्लीट कर दी, अब इस लाइन पे आते हैं। ठीक है, मतलब क्षैतिज रेखा पे आते हैं, तो क्षैतिज रेखा पे आपके आते हैं 180 आता है और 360 आता है। ठीक है, अब इनके बारे में सीखेंगे हम लोग। जब इनके बारे में सीखेंगे तो इसमें बेटा क्या होता है, नो चेंज होता है, बदलते नहीं, नो चेंज, यानी कि बदलते नहीं है, बदलते नहीं है। क्या नहीं बदलते हैं, ये समझो। जैसे सपोज के लिए 180 है, 180 में प्लस माइनस थीटा करेंगे हम लोग, 180 प्लस माइनस थीटा सीखेंगे। ठीक है, बदलते नहीं है, बदलते नहीं का मतलब है कि अगर साइन का है तो वो साइन में ही आएगा, कॉस का है तो कॉस में ही आएगा, ये समझ लो। जैसे ये चीज समझो, बदलते नहीं है। क्या नहीं बदलते हैं, जैसे अगर आपने लिया साइन 180 प्लस थीटा, इधर देखो, अगर आपने लिया, यहां से लिख दे, यदि आपने लिया साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन चेंज होकर के साइन में ही आएगा,
लेकिन याद रखना, बदलते नहीं है का मतलब ये नहीं है कि चिन्ह भी नहीं बदलता है, चिन्ह बदलता है। ठीक है, बदलता कौन नहीं है, जैसे साइन से अभी हो रहा था कॉस, तो साइन से कॉस में नहीं बदलेगा, साइन का साइन में रहेगा, लेकिन चिन्ह जरूर बदलेगा, याद रखना, चिन्ह उसी हिसाब से बदलेगा। जैसे प्लस हो रहा है 180, 180 में प्लस हो रहा थीटा, कुछ भी प्लस हो रहा तीसरे में आ रहा, और तीसरे में आपका वही नियम लगेगा, टेन और कॉट प्लस, बाकी सब निगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही बेटा कॉस है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, माइनस का कॉस थीटा। ऐसे ही बेटा टेन है 180 प्लस थीटा, तो बेटा हो जाएगा आपका प्लस टेन थीटा। क्यों भाई, तीसरे में टेन और कॉट प्लस होते हैं। ऐसे ही आता है कॉट 180 प्लस थीटा, तो आपका रहेगा प्लस कॉट थीटा। ऐसे ही आपका आता है सेक 180 प्लस थीटा, तो क्या रहेगा आपका सेक माइनस सेक थीटा। और ऐसे ही आता है अगर कॉसिक 180 प्लस थीटा, तो ये आपका माइनस का रहेगा कॉसिक थीटा। बस ये इसलिए नहीं बदलते, देखो साइन का साइन मरा लेकिन चिन्ह बदला है, कौन प्लस के रहे, टेन और कॉट प्लस रहे। इसी तरीके से अगर आपका माइनस है, देखो देखो बेटा सेन, अगर माइनस है, क्योंकि हमने 180 प्लस माइनस थीटा दोनों बताए हैं, तो यहाँ 180 माइनस थीटा, देखो साइन में ही रहेगा, लेकिन अब याद रखिएगा 180 में घट रहा है, तो 180 में घटेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन प्लस होता है, तो यहां आपका प्लस का साइन थीटा। ठीक है, कॉस है 180 माइनस थीटा, तो ये बेटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ऐसे ही आता है आपका टेन 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। ऐसे ही अगर आपका आता है कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ बदल दिया, यहाँ टेन रहेगा, नहीं बदलेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर सेक आता है 180 माइनस थीटा, तो ये रहेगा आपका माइनस का सेक थीटा। और यही आपका अगर कॉसिक 180 माइनस थीटा आता है, तो ये आपका रहेगा प्लस का कॉसिक थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब सेम देखो मैंने क्या बताया, 180 प्लस माइनस थीटा हमने देख लिया हॉरिजेंटल, अब क्या बचा 360 प्लस माइनस थीटा। तो देखिए बेटा 360 प्लस माइनस थीटा दोनों पे देखेंगे, ये भी वही चीज है, नो चेंज, नो चेंज यानी कि बदलते नहीं है। देखिए बेटा पहला साइन 360 प्लस थीटा, सेम देखो 360 में याद रखना, 360 में कुछ भी प्लस करोगे तो भागेगा पहले में, सब पहले में जाएंगे और पहले में सब धनात्मक है, तो बहुत आसान है ये वाला। देखो क्या लिखना है आपको, बदलना है नहीं, साइन थीटा लिख दो, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, सब प्लस में, क्यों 360 में जुड़ रहा है तो पहले में जा रहे हैं और पहले में सब धनात्मक है। ऐसे ही कॉट 360 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ऐसे ही सेक 360 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ऐसे ही अगर आपका कॉसिक 360 प्लस थीटा, तो ये आएगा आपका कॉसिक थीटा। ठीक है, अगला बेटा साइन 360 घटेगा, देखो 360 में घटेगा तो चौथे में रहेगा। ठीक है, तो चौथे में आपका रहेगा माइनस का साइन थीटा, अगर कॉस है 360 माइनस थीटा, तो ये रहेगा आपका प्लस का कॉस थीटा। यदि ये टेन 360 माइनस थीटा है, तो ये माइनस का टेन थीटा रहेगा। अगर आपका कॉट है
कॉट 360 माइनस थीटा है, तो ये आपका माइनस का कॉट थीटा रहेगा। अगर आपका सेक 360 माइनस थीटा है तो ये रहेगा आपका प्लस का सेक थीटा, ठीक है। और अगर कॉसिक है 360 माइनस थीटा तो ये रहेगा माइनस का कॉसिक थीटा। तो देखो ये सारे के सारे नियम चतुर्थांश से था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें इसीलिए मैंने आपको समझाया था, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने आपको बता दिया कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा चतुर्थांश से लेकर के या ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी मान, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, और चाहे 12th क्लास हो, या इससे ऊपर कोई भी हो। ये सारे टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो।